उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और मिट्टी में ही मिलाया जाएगा। अगर कोई मरने आ ही रहा है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाएगी, उसे मारा ही जाएगा। राजनीतिक संरक्षण देने का कार्य अगर अपराधियों को किसी ने किया है तो वो समाजवादी पार्टी ने किया है। अपराध का कोई धर्म नहीं होता। विकास दुबे को यह देखकर नहीं मारा गया था कोई हिंदू ब्राह्मण था। हिंदू ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, उसे भी मारा गया। ये एनकाउंटर फेक नहीं है। और दूसरा विषय उत्पन्न ये होता है, अगर असद अहमद के एनकाउंटर पर अखिलेश यादव और मायावती और असुद्दीन ओवैसी जैसे लोग इसे फेक करार दे रहे हैं तो मेरा मानना ये है कि वह उनके द्वारा पोषित माफिया है। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था कि उनके द्वारा पोषित माफिया है। सही में ये उनके द्वारा पोषित माफिया है। अगर आप सही में देखेंगे तो राजनीतिक संरक्षण देने का कार्य अगर अपराधियों को किसी ने किया है तो वह समाजवादी पार्टी ने किया है, वो बहुजन समाज पार्टी ने किया है और वो कांग्रेस जैसी पार्टियों ने किया है। इनके मंच पर अपराधियों का मालार्पण किया जाता है, इसके बाद इनको समर्थन से सांसद बनाया जाता है, 5-5 बार विधायक बनाया जाता है और उसके बाद ये अपराधियों को फेक एनकाउंटर करार इसीलिए देते हैं क्योंकि इनकी राजनीति के लिए अगर इनका एनकाउंटर हो गया तो इनकी राजनीति फेक हो जाएगी। लेकिन हमारी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी का साफ निर्णय है, उत्तर प्रदेश का और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का, कि अगर आप कुछ भी करेंगे हमें लेना देना नहीं है। अगर आप उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो आपकी अर्थी ही उठाई जाएगी, आपको हम तो मालाएं नहीं। देखिए, असद अहमद का एनकाउंटर इसीलिए हुआ क्योंकि वो पुलिस पर हमला करने आ रहा था। उसके पास पिस्टल पाई गई, उसका शार्प शूटर अतीक अहमद का गुलाब उसके साथ था, असद अहमद के। विकास दुबे को इसीलिए मारा गया क्योंकि विकास दुबे पुलिस पर हमला करने वाला था। जब उसका एनकाउंटर हुआ तो गाड़ी पलटने की कोशिश करी गई, वो पुलिस से हथियार छीन रहा था, इसीलिए उसका एनकाउंटर किया गया। पुलिस को मारने वाला था। अब यही हाल इनका अगर अतीक अहमद ये कार्य करेंगे तो वो उसके लिए तैयार रहें। लेकिन अगर देखिए, अभी तक अतीक अहमद ने ऐसा कोई कार्य नहीं किया, वो जेल में रो रहे हैं। हालत ये हो चुकी हैं, एक ऐसा डॉन जो एक बार सांसद 5-5 बार विधायक रहा, आज उसके हालत ये है कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री भी एक समय उससे सवाल पूछता था। आज हालत ये है कि उसकी संपत्तियां जमींदोज हो रही हैं। हजारों परिवारों को नोच कर खा जाने वाले, उनकी अस्मिता से खेलने वाले अगर आज रो रहे हैं तो ये सिर्फ महाराज श्री योगी आदित्यनाथ जी की देन है और किसी की देन नहीं है। हजारों परिवार को तबाह करने वाले लोग अगर आज रो रहे हैं तो इसमें हमें भाजपा सरकार के शासन और समाजवादी पार्टी के कुशासन से तुलना करनी चाहिए। और अतीक अहमद अगर ये कार्य करेगा तो उसके लिए तैयार रहे, लेकिन अब तक उसने कार्य नहीं किया है तो साबरमती जेल से वो प्रयागराज से साबरमती जेल आ रहा है। ये हमारा देश संवैधानिक है, ये संविधान से चलता है। संविधान की आड़ में छुपने वाले लोग, असुद्दीन ओवैसी जी जैसे लोग जो हिंदू मुसलमान कर रहे हैं इस राजनीति पर, अपराध का कोई धर्म नहीं होता। विकास दुबे को यह देखकर नहीं मारा गया था कोई हिंदू ब्राह्मण था। हिंदू ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी का कोर वोटर माना जाता है, उसे भी मारा गया क्योंकि उसने अपराध किया था। और दूसरा विषय उत्पन्न नहीं होता है, अगर आप मुझसे पूछ रहे हैं, बिल्कुल सत्य और इसका सटीक जवाब है कि अगर अपराधी पुलिस पर हमला करेंगे, कानून व्यवस्था को चुनौती देंगे तो वह एनकाउंटर के लिए तैयार रहें। अगर चुपचाप सरेंडर करेंगे तो जेल में जाने के लिए तैयार रहें। ऐसे एनकाउंटर का मतलब ये नहीं है कि ये उत्तर प्रदेश पुलिस की डेली हैबिट है। उत्तर प्रदेश पुलिस पर अगर कोई हमला करने आ रहा है सुनियोजित साजिश से, असद अहमद उत्तर प्रदेश पुलिस पर हमला करने आएगा, अपने पिता अतीक अहमद और उनके भाई को छुड़ाने का प्रयास करेगा। उसके बाद अगर उत्तर प्रदेश पुलिस जवाबी कार्रवाई में, क्योंकि उसके पास पिस्टल पाई गई है जहां वो ढेर किया गया है, तो अगर उत्तर प्रदेश पुलिस सही में उस पर जवाबी कार्रवाई में गोली मारती है और उसके लिए अगर उनका एनकाउंटर होता है तो हमें स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम को बधाई देनी चाहिए, हमें उत्तर प्रदेश के प्रशासन को बधाई देनी चाहिए, क्योंकि ये मामला उनका है और ये मामला अपराधियों के संरक्षण के विरोध का है। और अपराधियों का संरक्षण करने वालों को पेट में दर्द तो होगा। आप अगर किसी को मारने आ रहे हैं तो संविधान भी आपको सेल्फ डिफेंस का अधिकार देता है। उत्तर प्रदेश की पुलिस गोली खाने के लिए नहीं है। अगर आप गोली खाने आएंगे तो इतना दम भी रखिए कि आपको गोली मारी जाएगी और फिर आप कब्र या कब्रिस्तान में जाएंगे। कैपिटल यूपी आपका कहना है और विपक्ष का भी तमाम कहना है। आप तो सवाल पूछ रहे हैं, उनका तो आप सवाल पूछ रहे हैं, यह आपका कर्तव्य है पत्रकारिता में। देखिए,
अगर आप ये कार्य करेंगे, अगर आप राजनीतिक उनको संरक्षण देंगे, अगर आप कुछ भी करेंगे तो आपका मालार्पण नहीं किया जाएगा। ये बीजेपी की सरकार है, यहाँ गोली का जवाब गोली से दिया जाएगा और मिट्टी में ही मिलाया जाएगा, आपकी आरती नहीं उतारी जाएगी। और जो फेक एनकाउंटर की बात हुई है, विकास दुबे हो, मुख्तार अंसारी हो, अतीक अहमद हो, असद अहमद हो, या इनके तमाम पोषित माफिया समाजवादी पार्टी और मायावती जी के, देखिए अगर आप पुलिस पर हमला करने आएंगे, विकास दुबे ने भी यही किया, उसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया। उसके बाद जब उसकी धरपकड़ हुई तो उसने फिर पुलिस वालों पर, वो पुलिस का कहना यह था कि देखिए आप अपने राज्य की पुलिस पर भरोसा कीजिए। अगर आप अपने राज्य की पुलिस पर भरोसा नहीं कर सकते और अपराधियों के प्रति सहानुभूति रखते हैं तो भारतीय जनता पार्टी और उसका हर कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के 25 करोड़ लोग आपसे ये सवाल पूछेंगे कि आप उनका संरक्षण कर रहे हैं, इसीलिए आप उनके सवाल जवाब की तरह विपक्ष के लिए पूछ रहे हैं, इसीलिए आप पे ये प्रश्न उठेंगे। और जो दूसरा आपने प्रश्न पूछा मुझसे, ये फेक एनकाउंटर है। देखिए अगर कोई मरने आ ही रहा है तो उसकी आरती नहीं उतारी जाएगी, उसे मारा ही जाएगा। उत्तर प्रदेश की पुलिस को और देश के हर नागरिक को अधिकार है कि अगर कोई उसे मारने आएगा तो उसे मारा ही जाएगा।